मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी लर्नर्स को मेरा गुड इवनिंग। मैं पंकज शर्मा फ्रॉम साउथ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ। और मैं शायद आपको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने आप को पे। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और मेरे को हो गए 10-11 साल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब से पढ़कर आप किसी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हालांकि एक दो क्वेश्चन कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके सर पे एक एग्जाम आ रहा है जिसको हम केवीएस बोलते हैं। उसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी की बहुत सारी पोस्ट हैं। ये एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको अवेल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या धर्म है। आजकल तो धर्म है ना, हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म जो फैला रखा है, इससे ऊपर उठ के हमारा धर्म है एक गवर्नमेंट जॉब लेना, चाहे सेंटर की हो स्टेट की हो। सेंटर की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि ज्वाइनिंग दूर आती है, लेकिन उसमें क्या है करियर अच्छा बन जाएगा और फिनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो फिनेंशियली स्ट्रांग है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम केवीएस की तैयारी करें। पीजीटी के लिए क्या तैयारी करें? पीजीटी के लिए आपकी ग्रामर सारी क्लियर होनी चाहिए। ग्रामर पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। अब आप ग्रामर सीखेंगे बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ। और उसके बाद हम लिटरेचर तैयार करें तो अब रिवीजन का ही टाइम बच गया है। हमारे पास 20-25 दिन है, तो हम रिवीजन करें। अपने नोट्स आपने बना रखे होंगे। अगर कोई लगातार लर्निंग कर रहा है या तैयारी कर रहा है लेक्चर पोस्ट के लिए, भाई लेक्चर पोस्ट है, एक रेपुटेड पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, उसके लिए तो हमें 1-2 साल की तैयारी चाहिए। ठीक है। जो लगातार पढ़ा रहा है, पीजीटी पढ़ा रहा है, उसको उसकी तैयारी तो हो रही है। अगर वो ऑनेस्टली अर्नेस्टली पढ़ा रहा है तो टाइम पास करने जा रहा है स्कूल में कहीं भी, तो उसकी तैयारी नहीं हो सकती। मतलब अपने आप को अपडेट रखें बच्चों के साथ भी, और अपना सिलेबस के साथ भी, लिटरेचर के साथ भी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिटरेचर में हम क्या पढ़ें। लिटरेचर में एक बुक आती है आर डी त्रिवेदी। ठीक है, वो त्रिवेदी की पढ़ें। ठीक है, उसमें रिवीजन करें। उसमें बहुत सारा सब कुछ दे रखा है ना। मैंने वो पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं भाई, डेविड डचेस की आती है, या और भी समझ लो आते हैं। लोकल बुक भी आती है। रघुकुल तिलक मैं पढ़ता था पहले, उसमें कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है वो। और और टी सिंह की आती है, उसमें भी नोट्स मिल जाते हैं ना। उसमें मिल नोट्स जैसी है वो। लेकिन थरली अगर आपको पढ़नी है ना तो त्रिवेदी पढ़े। उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसी में से पेपर बनता है, एग्जाम बनता है। और बाकी का जो बच गया, मतलब 100 नंबर के अपने क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के। और बाकी ज़्यादा आएगा अपना पेडागोजी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, उस पे आप कितना ही पढ़ लें भाई, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए तो क्या बताऊं कि अपनी जो डिस्क्रिशनरी जो पावर है ना आपके माइंड की, वो काम आएगी। उसका यूज़ करें। आप जैसे इंसान हैं, आपके सामने जैसे क्वेश्चन आएगा आप वैसा सोल्व करेंगे। आप अपनी पर्सनालिटी, आप बच्चों को कैसे देखते हैं, आप स्कूल मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं, आप नेगेटिव हैं बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में, क्लासरूम के बारे में, तो आप वो क्रैक नहीं कर सकते। जो अपने 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे, तो वो हम क्रैक नहीं कर सकते। मतलब उसमें ज़्यादा गलत हो जाएंगे हमारे। हम पॉजिटिव माइंडसेट से सोचें तो हम वो कर देंगे। हमारी पर्सनालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। वो अपने आप आराम से उसमें आ जाते हैं। 80% के आसपास नंबर आ जाते हैं। 20% तो किसी को नहीं आते। ठीक है, 20% क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं जो सारे पेपर में किसी को नहीं आते। लिटरेचर में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि वो वर्ल्ड लिटरेचर आएगा, वो भाई वो तो अथाह समंदर है ना, फैथमलेस है। फैथमलेस सी में आप उतर जाओ, क्या पता कहाँ जाना है, कितना गहरा है ना। लिटरेचर का कोई ज्ञान, वो कोई मतलब वो नहीं है कि सीमित नहीं है, असीमित है, लिमिटलेस है। फिर भी हमें जनरली हमें अपने खुद को तैयार रखना चाहिए कि ये नहीं कि भी केवीएस का एग्ज़ाम आ गया, स्टेट का आ गया, तो हम उसके लिए तैयार करना अब शुरू करें या 3-4 महीने पहले शुरू करें। नहीं, ये तैयारी 2-3 साल की होती है। बाद में तो रिवीजन होता रहता है। 2-3 साल अपने आप को अपडेट रखें लिटरेचर से। तो जैसे भाई मोटा मोटा हो गया, हम कहें प्रोमिनेंट जो राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर है ना, उसके बाद सिडनी है ना, बेन जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है ना,
और जो एज है अपनी न्यो क्लासिकल एज है, जैकोबियन एज है ना, रोमांटिक एज है, उसके बाद विक्टोरियन एज है। एज के अनुसार राइटर आते गए जाते गए, तो हमें प्रोमिनेंटली हमें उनसे हमें अपडेट रहना पड़ेगा उनके वर्क्स के बारे में, और उनका जो प्लॉट स्ट्रक्चर क्या है, उनके मेन जो हैं नोवेल है, पोइट्री है, नोवेल का ड्रामा है, नोवेल है, उनका प्लॉट स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि उनमें करेक्टर्स क्या हैं, उनका रोल क्या है, बस, है ना। और फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो तो भाई जो अपना पीजीटी लेवल का एग्जाम होता है वो तो उसकी जान होता है, फिगर ऑफ स्पीच जरूर आएंगे। और अपना जो ग्रामर में है, अपना सिंथेसिस है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आनी चाहिए हमें, नरेशन आनी चाहिए, वॉइस आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो वर्ड पावर है वो हमें जिताएगी, वर्ड पावर तो होनी ही चाहिए। अगर आप पीजीटी लेवल एग्जाम दे रहे हैं तो वर्ड पावर आपकी वीक है तो मेरे बंधु मेरे मित्र, मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। और मैथ्स रीजनिंग है और हिंदी है, ये तो भाई आप तैयारी कर लें, एग्जाम आए तभी तैयारी कर लें। आपका अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश है तो हम हमेशा उन्हीं की तैयारी थोड़ी करेंगे, वो तो नज़दीक जैसे हम फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया उसके बाद हम इनकी तैयारी करना शुरू कर दें, थोड़ा 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 हो जाएगा। टीजीटी की बात है, टीजीटी में भी भाई ऐसा ही कुछ है, बस लेवल थोड़ा सा हल्का हो जाता है टीजीटी में, है ना। उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट ज़्यादा आता है तो उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमें टीजीटी के बच्चों को संभालना होता है, उनके साथ कैसे ट्रीट करना होता है, उनकी लाइफ हमें कैसे बनाए, हम उसे पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए तो हमें उनकी साइकोलॉजी आनी चाहिए ना। और बाकी ग्रामर जिसको आती है वो टीजीटी निकाल लेगा। तो अपना केवीएस की डेट आ गई है, टीजीटी का है पहले है वो, पीजीटी के बाद में है, और उसके बाद में पीआरटी का है। मैं पीजीटी एस्पायरेंट हूँ तो मैं पीजीटी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, एस्टेट है वो मैं कई बार कर चुका हूँ, हरियाणा से हूँ तो एस्टेट टीजीटी पीजीटी में कई बार कर चुका हूँ। सीटेट में निकल लिया 2 बार, वो उसमें मेरी बात बनी नहीं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे मैं रह गया था। नहीं, गवर्नमेंट जॉब मैंने अभी कोई हासिल की नहीं है, पर ये है कि फेलियर ज़्यादा देखे हैं तो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आपको ये बताने आया था कि पीजीटी के लिए आर डी त्रिवेदी पढ़ें और कुछ नोट्स बना के रखें, यूट्यूब से कम पढ़ें। यूट्यूब का कोई भी आपको जो पढ़ाने वाला है वो आपका एग्ज़ाम क्रैक तो करवा देगा, आप सोचेंगे हाँ यार इतने नंबर तो आ जाएंगे, ये इसका पढ़ाया हुआ एक क्वेश्चन आ गया, इसके पढ़ाए हुए 2 क्वेश्चन आ गए, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन भाई मेरिट में आना एक अलग बात है, उसके लिए आपकी बुक्स ही आपको ये अपना सागर भव सागर से पार उतारेंगी, ठीक है। और टीजीटी में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पढ़ें। ग्रामर के लिए क्या पढ़ें आप, रेनन मार्टिन पढ़ें। उसके बाद मैं एक अच्छी मैम है उसकी तारीफ का अप्रिशिएट करता हूँ, नीतू मैम है जो बिहार से है, अब दिल्ली पढ़ाती है केडी कैंपस वाली, उनकी भी अच्छी बुक है, वो बहुत अच्छी बुक निकाल रखी है उन्होंने, वो रीड करें, रेनन मार्टिन करें और एसपी बख्शी करें। मैंने तीनों बुक्स निकाल रखी हैं, एसपी बख्शी, रेनन मार्टिन और अपनी जो जनरल इंग्लिश है वो नीतू सिंह मैडम की। तो उसमें अगर आप इनमें से निकल चुके हैं पहले ही तो आपका टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा इंग्लिश में। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब खरीदूंगा ऑर्डर करूंगा, भाई यू आर टू लेट, अब नहीं हो सकता, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, है ना। तो मैं आपको बस इसीलिए आज आया था कि मैं आज कोई वीडियो नहीं डालूंगा, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी फाइट कर रहा हूँ। तो मेरा भी एग्ज़ाम है, पीजीटी का है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा टाइम दूंगा, वीडियो डालने में कम टाइम दूंगा। मैं शॉर्ट्स ज़्यादा डालता हूँ क्योंकि टाइम कम है। सारे ग्रामर में दोबारा से करवाऊँगा, लिटरेचर भी उठाऊँगा, वो कब मैंने बहुत ज़्यादा करवाई है, एसपी बख्शी में से ही करवाई ज़्यादातर, रेनर मार्टिन में से मैंने ग्रामर करवाई, एसपी बख्शी में से भी करवाई, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने कहा था कि आप ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे बिताएं, टाइम कम है। तो मेरे जैसे जितने भी एस्पायरेंट है, भाई हैं मेरे, बहनें हैं मेरे, स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं जो मेल फीमेल, सबको मेरे दिल की गहराइयों से मैं उनके लिए कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ, है ना। तो आप लगे रहिए बस, चलता पानी चलता रहेगा तो उसमें बदबू नहीं आती, अगर पानी रुक जाता है ना तो सड़ जाता है। ऐसे अपना दिमाग है, दिमाग को आप एक्टिवेट रखेंगे, इसको घिसेंगे तो चमकता रहेगा, वरना भाई इसमें भी जंग लग जाता है।
थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मैं इसी बस यही बात करने आया था आपसे। तो बेस्ट ऑफ लक।